हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल में हमारा टर्मिनेटेड स्टेट क्या होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि टोटल प्रोसेस लाइफ साइकिल में 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन से? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसमें जो है ना सारा कवर अप कर लिया है। न्यू को कर लिया है, रेडी को कर लिया है, रनिंग को कर लिया है, वेटिंग को भी कर लिया है, या ब्लॉक को। और आज जो हमारा बचा हुआ है सिर्फ एक बचा हुआ है टर्मिनेटेड, और इसी को आज हम लोग कवर अप करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स में हर एक चीज़ को डाल दिया है। और आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं कि ये सारा पॉइंट्स बोल क्या रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस हमारा सीपीयू में रन कर रहा था और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके पास एग्जीक्यूशन के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा? एग्जिट हो जाएगा सीपीयू से, और वो प्रोसेस एंड हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटेड। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? डी एलोकेशन। डी एलोकेशन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा था, तो वो किसको यूटिलाइज कर रहा था? सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा था, प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रहा था, या फिर ये बोल सकते हैं प्रिंटर को या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज कर रहा था। तो उससे हम क्या करना है, अब सारा रिसोर्स उससे वापस ले लेंगे। यही चीज़ हमारा क्या होता है? डी एलोकेशन। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? रिसोर्सेज फैच बैक फ्रॉम द प्रोसेस। यहाँ पे अगेन जो प्रोसेस था उससे सारा हम फैच कर लेंगे, क्या जो भी उसको रिसोर्स हम लोग दिए थे, जैसे हमने अभी लास्ट में एग्जांपल दिया। तो डी एलोकेशन बोल दें या फिर रिसोर्स फैच बैक फ्रॉम प्रोसेस, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है? एड्रेस फैच बैक फ्रॉम द प्रोसेस। वो मेमोरी भी यूज कर रहा होगा ना, तो मेमोरी भी एक तरह का क्या है? हमारा रिसोर्स है। रजिस्टर में होगा या कैसे में होगा, तो वो भी हम उससे वापस ले लेंगे। वापस क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमारे पास रैम जो है लिमिटेड है, रैम हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि हम दूसरा प्रोसेस उसमें लाके फिर से एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, इसीलिए इससे सारा क्या होता है? सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर, ये जितने भी रिसोर्स एलोकेट किए थे वो हम सारा वापस ले लेते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो रियल टाइम से, जब आप कंपनी में जाते हो तो सब कुछ आपको मिलता है। जैसे आई कार्ड मिला आपको, स्टेशनरी मिला, चेयर मिला, टेबल मिला, आपका वर्क स्टेशन होता है, वो सारा चीज़ आपसे डी एलोकेट कर दिया जाता है जब आप क्या करते हो, वहाँ पे रिजाइन करते हो और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप ये आपको टर्मिनेटेड स्टेट समझ में आया होगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं अगले में क्या शुरू कर पाते हैं हम लोग।